जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने आज मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की है। इन्हीं के समर्थन में पूरे प्रदेश में हम कांग्रेस जनों ने मशाल जुलूस निकाल करके उस यात्रा का समर्थन किया। ये न्याय यात्रा या चुनावी तैयारी है 2024 में? न्याय यात्रा है। किस तरह के न्याय? युवाओं को न्याय चाहिए, व्यापारियों को न्याय चाहिए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं को न्याय चाहिए, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों को न्याय चाहिए। आज देश में तमाम उत्पीड़न हो रहे हैं, इसको लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी यात्रा लड़ाई जारी रहेगी। चुनाव से पहले आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा? चुनाव आने वाला है, ऐसे में लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो हावी हो रही हैं अलग अलग मुद्दों के साथ, तो ये चुनावी प्रचार माना जाए? चुनावी स्टंट तो 22 जनवरी को आप देखेंगे। हमारी यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही शुरू है, जो कभी नहीं रुकी। कभी कारपेंटरों के यहाँ हमारे नेता जाते हैं, कभी किसानों के घर में हमारे नेता जाते हैं, कभी कुलियों के यहाँ हमारे नेता जाते हैं, कभी कारपेंटरों के यहाँ, कभी बाइक बनाने के बाद तमाम जगहों पे हमारे नेता की यात्रा जारी रही। आपने कहा हमारे नेता हर जगह जाते हैं, क्या राम मंदिर भी जाएंगे? जिस समय आएगा तो हम राम मंदिर भी जाएंगे। राम हमारे हृदय में है। राम मंदिर को लेकर तमाम विवादास्पद बयान आ रहे हैं, कभी आप कहते हैं न्योता मिलेगा तो जाएंगे, कभी कहते हैं अब जब न्योता आ गया तब नहीं जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? कौन होते हैं न्योता देने वाले? न्योता होने वाले कौन होते हैं? शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं, जो हमारे शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं और मंदिर का निर्माण अधूरा है। और रामनवमी आने वाला है, रामनवमी आने वाली है। अगर वो चाहते तो रामनवमी पर इस चीज का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनावी स्टंट बना लिया है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से चुनाव में मंदिर का लाभ लेना चाहती है भाजपा और योगी सरकार। न लग जाए इसलिए कहाँ से कहाँ क्या है ये हमारी न्याय यात्रा है और लगातार चलती है, हम चलती रहेगी जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि हमें बीजेपी की तरफ प्रोपगंडा नहीं, राम और मंदिर और मस्जिद का प्रोपगंडा नहीं हमें अपनाना है। राम हमारे मन में है, तन में है, धन में है, सब में राम है। हम एक एक में राम है और हमें किसी के न्योता की जरूरत नहीं है। जब हमें लगेगा कि हमारे राम बुला रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे। तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाएंगे? बाद में तो हर कोई जाएगा। चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, मंदिर अभी अधूरा है भाई मेरे। रामनवमी आने वाली है, सोचो आप पत्रकार हैं और आप सोचिए कि राम ये जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें चुनावी चीजें आगे लानी है ना, बीजेपी वालों को इन्हें लाभ लेना है। मुहूर्त में पूजा की जा रही है, छोटा सा मुहूर्त है। शंकराचार्य, एक मिनट, ये बीजेपी की मुहूर्त बनाई हुई है। बताइए। शंकराचार्य जो है सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के आज छुटभइये नेता भी हमारे धर्म गुरुओं पे अनाप शनाप बक रहे हैं। चारों पीठों के शंकराचार्यों ने कहा है कि जो
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और ये राम मंदिर तो अभी पूरा बन के तैयार नहीं है, तो ऐसे में उनकी उद्घाटन करने की कहाँ से बात आ गई? मंदिर बन जाता, भव्य बन जाता, फिर आप उद्घाटन करते, इसमें क्या जल्दीबाजी थी? शंकराचार्य जी लोगों ने कहा है कि वह शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। हम लोग तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, शंकराचार्य जी लोगों के बातों का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल राम मंदिर के नाम पर जो प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैला रहे हैं, उनको राम से कुछ लेना देना नहीं है। उनको राम मंदिर के नाम पे वोट बटोरना है, जिसको भारत की जनता और जो सच्चा सनातनी हिंदू है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी कभी भगवान अपने आराध्य प्रभु को बीच में ढाल बना करके राजनीति नहीं करती है। यह काम भारतीय जनता पार्टी आज सनातन धर्म को ही तोड़ने और बांटने में लग गई है। चलिए किस तरह का है यार, क्या है ये? देखिए, देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, जिस तरीके से धर्म के आधार पे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी को के धर्म के आधार पे तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, उसी के संदर्भ में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। धार्मिक आस्था का मामला अलग है। अगर इस देश में न्याय प्रणाली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी और अगर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो धर्म किस काम का और किस बिना पे हम धार्मिक आधार पे किसी से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी ने 3700 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से देश के दलित, पिछड़ा, वंचित, अल्पसंख्यक, बुनकर, किसान, मजदूर, मल्लाहों समेत तमाम वर्ग जातियों को ये संदेश दिया कि इस देश के अंदर अगर देश को जोड़ना है, देश की एकता और अखंडता को बाकी रखना है, तो डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, तो हमको एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का और गंगा जमुनी तहजीब का जो भाईचारा है उसको बाकी रखना है। सेकेंड पार्ट के अंदर आज इस यात्रा का आयोजन किया गया, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अभी पिछले ही दिनों मणिपुर के अंदर जो हत्याएं हुई, जो आपदा आई, सरकार उस पर कुछ बोलने के लिए सशक्त नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को विश्व गुरु होने का और विश्व के सबसे सर्वाधिक नेता होने का दावा करते हैं, मणिपुर के ऊपर उनकी चुप्पी इस बात का जवाब है और इस बात का संदेह है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कायरता कर रहे हैं। मणिपुर की बात कर रहे हैं, बंगाल में ब्राह्मणों पर अत्याचार और लगातार हमले और उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी आपकी कुछ नहीं बोल रही है। अधीर रंजन हमारे लोकसभा में जो एलओपी हैं, उन्होंने अधीर रंजन ने उसकी पूर्ण रूप से मजम्मत की है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये दायित्व है। ये सवाल आपको विपक्ष के लोगों से पूछने का अधिकार नहीं है। ये सवाल कैसे भूमिका निभाएगा गठबंधन? गठबंधन आज बना है, लेकिन ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से आपको पूछने का है कि मणिपुर में अगर ये हो रहा है तो उनकी सरकार क्या कर रही है, बंगाल के अंदर अगर ये काम हो रहा है तो उनकी सरकार क्या कर रही है। जवाबदेही प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष सारी चीजों को ये कर रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है कि 142 और 45 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित करके अपने प्रस्ताव पारित करा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं तो और क्या है।